हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो यूएस और ईरान का जो सीज़ फायर है शायद वो 24 घंटे भी ना चले, और देखिए वो ही हुआ कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो बंद हो गया है। इजराइल के अटैक्स हुए हैं, ईरान के अटैक हुए हैं दोबारा से। 24 घंटे के अंदर अंदर ये सीज़ फायर जो है टूटता हुआ नज़र आया है। इसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट्स के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, मगर पिछले कुछ दिनों में जो मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिली है, हमने देखा कि निफ्टी भी करीबन 24,000 के आसपास क्लोज होता हुआ नज़र आया। बैंक निफ्टी भी करीबन 55,600 के आसपास क्लोज होती हुई नजर आई। गोल्ड सिल्वर में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। तो पिछले कुछ दिनों में मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिली, या यूँ कहें कि 1 अप्रैल से हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड इक्विटी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में आते हुए देखा। इवन रुपी भी यहाँ पर स्ट्रेंथ लेता हुआ नजर आया। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो यूएस, ईरान और इजराइल के बीच जो सीज़ फायर है, हालांकि सीज़ फायर हो गया है मगर सीज़ फायर का उल्लंघन भी हो गया है विद इन 24 आवर्स, जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। अब ये है कि कितना इंपॉर्टेंट है या कितना अब इस पर नज़र रखी जाए सीज़ फायर के ऊपर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सीज़ फायर एक्चुअली में है या नहीं है। क्योंकि ये जो 2 हफ्ते हैं ना, हम ऐसे प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये जो 2 हफ्ते हैं ये बहुत जो है अनसर्टेन वाले हफ्ते हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन 2 हफ्तों में बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग्स हो सकती हैं, बहुत बड़े बड़े जो सिस्टम्स हैं उसको यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, या कि किस तरीके से अटैक करना उसकी रणनीति बन सकती है। हो सकता है कि किस तरीके से चीज़ों को सही करना उसकी रणनीति बन सकती है। तो बहुत बिल्कुल 50-50 वाला मामला है इस टाइम पे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो कल जो 24 घंटे के अंदर अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया, उसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी बहुत बड़ी क्रिएट हो गई है। क्योंकि इजराइल, यूएस ने तो अनाउंस कर दिया सीज़ फायर का, मगर इजराइल को वो समझ में नहीं आया। यहाँ अगर आप थोड़ा सा राजनीतिक पेज समझेंगे तो यहाँ पर इजराइल को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि भाई एकदम से उन्होंने सीज़ फायर अनाउंस कर दिया। क्योंकि यूएस और ईरान, यूएस यहाँ पर जो ट्रम्प साहब हैं वो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अब वो पक चुके हैं इस वॉर से, और उन्होंने वो गलत उनका डिसीजन था। उन्होंने तुरंत जिस दिन से वॉर हुआ है उसके अगले दिन से उन्होंने बोलना चालू कर दिया था कि भैया वॉर खत्म करो, वॉर खत्म करो, हम जीत गए हैं, हम जीत गए हैं। तो उन्होंने ऐसा कहना चालू कर दिया था। अब यहाँ पे फाइनली उन्होंने बात करके सीज़ फायर कर दिया है, मगर इजराइल को ये बात पसंद नहीं आई है। तो इसका मतलब कि इजराइल कहीं ना कहीं अब यूएस से भी कन्नी काटता हुआ नजर आएगा कि भाई यूएस ने कैसे अनाउंस कर दिया सीज़ फायर को लेके। तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक पेच है, और यहाँ पर जो कहीं ना कहीं जो इन तीनों की तीकड़ी है, ये यहाँ पर जो है एक अनसर्टेन हो गई है। बीच में आपने पाकिस्तान का नाम भी सुना है, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये भी एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि पाकिस्तान ही क्यों बीच में आया, राइट। कि अब यूएस पाकिस्तान से इस सीज़ फायर के बदले में क्या क्या डिमांड करेगा, नोबडी नोज। तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक पेच है। ऐसे में जो मार्केट है वो अगर हम बात करें तो बहुत अनसर्टेन हो सकता है। और देखिए, मगर पिछले जो 3-4 दिनों में मार्केट का ट्रेंड रहा है तो पॉजिटिव रहा है। तो अगर हम इस नज़र से देखें कि पिछले दिनों में जो खरीदारी मार्केट में देखी है, तो डेफिनेटली मार्केट में एक पॉजिटिव बायस आया है, पॉजिटिव बायस देखने को मिला है। और हमें ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि खरीदारी मार्केट में लौटती हुई दिखाई दे सकती है, चाहे इक्विटी हो चाहे कमोडिटी हो, सभी में खरीदारी देखने को मिल सकती है। रुपी यहाँ पर स्ट्रेंथ लिया है, रुपी में आगे भी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ आ सकती है। डॉलर इंडेक्स यहाँ पर जो है 99 के नीचे आ गया है, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े सभी अभी पॉजिटिव शो कर रहे हैं। अब जो फंडामेंटली है या जो स्टेटमेंट्स है वो उतना नेगेटिव शो कर रही हैं। बट अगर हम आंकड़ों की बात करें या डेटा की बात करें तो डेटा यहाँ पर बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं, और लग रहा है कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ लौटी है ये यहाँ पर सस्टेन हो सकती है। अगर और बड़ा युद्ध नहीं होता है तो फिर हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिले, मगर हमारा ये मानना है कि ये जो हफ्ता है, या अगर हम आज की बात करें या अगर हम कल की बात करें, तो लग रहा है कि मार्केट में एक पॉजिटिविटी रहेगी। ऊपर अगर हम बात करें तो निफ्टी में भी आपको अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड सिल्वर के अंदर भी एक अच्छी खासी ट्रेंड पॉजिटिव आ सकता है। क्रूड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्रूड में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जो सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन दे रहा है। तो क्रूड के भाव अगर नीचे रहेंगे तो कहीं ना कहीं सभी चीज़ें ऊपर की तरफ आती हुई दिखाई देंगी।